मेरे पाकिस्तानी खबर ये आ रही है। इंडिया आपको पता है कि अपने आप को पिच करता है एज ए ग्लोबल साउथ का प्लेयर के तौर पे। दुनिया के देशों के नेताओं का जुटान भारत में आखिरकार क्यों हो रहा है? मामला क्या है? भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक और बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं। अब ये जो स्केल्स हैं, ये तो लगता है उनकी तरफ टिप कर गए। देखिए, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है। और कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट एआई गैदरिंग है इन द वर्ल्ड और फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एआई समिट है, जो कि ग्लोबल साउथ। जो दुनिया करके 10 साल पहले छोड़ चुकी है, हम अभी तो उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। हम क्यों नहीं काम कर रहे एआई के ऊपर? मेरे बहुत छोटा सा मेजर, कोई बड़ा सवाल तो नहीं है, छोटी सी बात है। और इंडिया ऑफ कोर्स उसको फंडिंग भी करता है, प्लानिंग भी करता है, स्ट्रेटेजाइज भी करता है। ये भारत जो है उसमें मोदी साहब वहाँ पे खिताब भी कर रहे हैं, 4-5 दिन के लिए है। खास बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति अपने साथ इस दौरे में बिजनेस लीडर्स, इंडस्ट्री, डिजिटल और इनोवेशन सेक्टर के बड़े प्रतिनिधियों को लेकर आए। ठीक है, आप जब तक एक क्लियर डायरेक्शन सेट नहीं करेंगे इकोनॉमी की और कंट्री की, तो कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी? ठीक है ना, वी नीड गुड लीडरशिप, ठीक है ना, जो कि जिसको मुल्क का ख्याल हो, सारी चीज़ें करे और आगे लेकर मुल्क को चले, सब लोगों का ख्याल रखें, ना कि सिर्फ अपनी पॉकेट्स जो हैं वो भर रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें एंड इट्स बीइंग हैपनिंग फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। मुझे अक्सर पाकिस्तान में लोग कहते हैं हम पीछे रह गए, क्यों रह गए वाला? बिकॉज हम पिछले 20 साल जो है वो 22 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। इंडिया जो है वो एआई, इकोनॉमी, ट्रेड, हर चीज़ में वो मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इंडिया ने अपने रास्ते बना लिए, ठीक है ना जी, उन्होंने अपने रास्ते बना लिए, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। कि ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक रूप से भी बेहद अहम है, जो भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत कर देगा। अभी यहाँ पर अपना पड़ोसी मुल्क की मिसाल देने लगा हूँ कि जो कि हमारे मुल्क को नहीं पसंद आती ये चीज़ें। जब हम अपने पड़ोसी मुल्क को तरक्की करते हुए देखें, अगर आप किसी यहाँ से चौथे बंदे को कहोगे ना कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया आगे जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इंडिया और कितनी तरक्की करेगा? यहाँ पर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो छड्डो जी, असि पाकिस्तान, असि मुसलमान, असि ऐम ही कर देंगे, वो कर देंगे। ये फालतू बातें करवा लो इनसे, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। नई दिल्ली में अगले 5 दिनों तक ऐसा नजारा होगा जैसा अब तक बहुत कम देशों ने देखा है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का जमावड़ा। ये ऐसी जो समिट्स हैं, ये फ्रांस में आई थिंक पिछले साल हुई थी, यूके, साउथ कोरिया में। तो इंडिया जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट है। तो वो ये समझते हैं दैट्स वेयर वी नीड टू गो, और वो अपने आप को, जैसे मैंने पिच किया है, वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। और चाइना को वो कहते हैं कि वो ग्लोबल साउथ है ही नहीं है, क्योंकि चाइना पॉलिटिकली इज नॉट रेलिवेंट। तो वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ हमें दें। ये सारे गुर इंडिया को अमेरिकन ने सिखाए। पीएम मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 19 फरवरी तक भारत के ऑफिशियल दौरे पर रहेंगे। वे भारत में हो रहे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे और मुंबई में प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। यह राष्ट्रपति मैक्रोन का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा है। हम तो अपना होमवर्क नहीं करते ना, हमें दुनिया का पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। हम तो केकड़ा करते रहे, और हमारे जो थे पॉलिटिशियंस भी और इंटेलेक्चुअल्स भी और ब्यूरोक्रेट भी सब कह रहे थे बस जी अब तो दुनिया बदल जाएगी, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब बात हो रही है हाउ टू शेप ह्यूमैनिटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल फ्यूचर। ये चीज़ें हैं। अब जो इंडिया के वो मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी आईटी के तो मिनिस्टर हैं। हमारी आईटी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, वी कांट डू व्हाट वी हैव टू डू इन आईटी, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ें देखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा इनिशिएटिव लेने का हमारे गवर्नमेंट को चाहिए। मोदी एक अच्छा लीडर साबित हो रहा, चाहे वो हमारा दुश्मन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और टेक दिग्गज, और सबकी नजर एक ही सवाल पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा। लेकिन फायदा क्या? सुंदर पिचाई को देखा ना, सुंदर पिचाई आईआईटी ग्रेजुएट है और इंडिया से किया था, लेकिन उसने अपने 20 साल 15 साल कंपनी का इन्वेस्ट किए और डेडिकेटेड होता है। पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स नहीं दिखती ना हमें। मुझे तो मेयर दिखते हैं हमारे, बस खाली लंदन के मेयर हैं, बस वो ही याद है मुझे। उसके अलावा वो भी सही काम नहीं कर रहे यार, वो भी नहीं कर रहे आज। कितने लूट रहे हैं यार। अब प्रेसिडेंट लूला को और प्रेसिडेंट मैक्रोन को बुलाना कि समिट अटेंड करो, और साथ में सुंदर पिचाई आ रहा है, वो जो कॉलकॉम का सीईओ है वो आ रहा है, ओपन एआई के सीईओ है वो आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट आ रहा है, एएमआई लैब्स के लोग आ रहे हैं। तो दे आर इनटू दिस गेम। भारत मंडपम में होने वाला ये सम्मेलन सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत माना जा रहा है। एआई सर्विसेज में बेतहाशा बढ़ोतरी ने दुनिया के सामने सुरक्षा, रोजगार, डेटा और इंसान की भूमिका जैसे बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने दुनिया भारत आ रही है। एआई ये इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं, लोग इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं।
लोग इसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या, हमने जाना किस डायरेक्शन में। इस समिट में 16 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, जिनमें 7 राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति और 9 प्रधानमंत्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार करिस, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बुसिक और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई परमेलिन भारत पहुंच रहे हैं। मेक सेंस, क्योंकि अगर हम फिर सबके सीईओ उठाकर देखें, अभी इस वक्त तो यूट्यूब का सीईओ जो है ना वो भी इंडियन लग गया, ट्विटर का सीईओ तो हट गया लेकिन था तो इंडियन, एंड देन इसके अलावा फिर गूगल का सीईओ, देन अरे सर प्रॉब्ली एप्पल का सीईओ ना टिम कुक भी अभी आ जाएगा, कोई ना कोई इंडियन ही आ जाएगा। अच्छा वो भी एक वजह है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो सिर्फ मैं पढ़ाई को उसमें नहीं बोलूंगा कि कंप्यूटर साइंस का हाथ है, वो उनकी एक जनरेशन से जनरेशन वहाँ पे ना रह रही हैं। आप ये बात समझें, वो उनके सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे लिए बहुत नई होती हैं चीज़ें, उनके लिए बहुत चिल सी है। वो कहता है हाँ हमारे तो फादर्स इधर रहते थे। तो दोस्तों इस समय भारत में हो रहे एआई समिट में एक के बाद एक दुनिया के बड़े लीडर पहुंच रहे हैं और अब इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति के बाद भी बहुत से देशों के लीडर भारत आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि भारत में हो रहे इस एआई समिट में 100 देशों के टेक दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट बनाता है। दोस्तों भारत में हो रहे इस एआई समिट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि भारत का नारा है एआई फॉर ऑल, यानी कि भारत चाहता है कि चीन और अमेरिका की तरह किसी एक देश का एआई पर पूरा कंट्रोल ना हो, बल्कि इस एआई का उपयोग दुनिया भर के देशों की भलाई के लिए होना चाहिए। और यही वजह है कि इस एआई समिट को पूरी दुनिया में इतनी खास तवज्जो दी जा रही है। यही नहीं दोस्तों, भारत में हो रहा एआई समिट भारत को एआई की रेस में दुनिया के अन्य देशों जैसे अमेरिका और चीन के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में साथ देगा। इसके साथ ही भारत चाहता है कि इस एआई का उपयोग देश का विकास और तरक्की के लिए हो, जिसका फायदा पूरी मानव जाति को मिले। सो इंडिया की जो वाइडर फॉरेन पॉलिसी पोस्टर है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसमें वो आइसोलेशन नहीं चाहते, ओपननेस चाहते हैं, ओपननेस विदाउट डिपेंडेंसी की बात करते हैं ना। ओपननेस विदाउट डिपेंडेंसी इज वेरी वेरी टेक्निकल चीज है। अब वो इंडियंस का ये लफ्ज बोलते हैं एआई फॉर ऑल। अच्छा, ये जो फैक्टर्स है ना, ये वेस्ट को बड़े अच्छे लगते हैं। देखें, ये इंक्लूजन की बात करते हैं। चाइनीज क्या करते हैं, चाइनीज छुपाते हैं। इंडिया इंक्लूजन की बात क्यों करता है? बिकॉज इंडिया रिसोर्सेज भी लेना चाहता है और अपनी स्किल्ड लेबर भी भेजना चाहता है। सो दैट इज व्हाई दे कॉल एआई फॉर ऑल। समझ रहे हैं आप? इस चीज़ को बड़ा केयरफुली समझें। इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने ये ना किया, ठीक है, तो फिर हम कैसे चीज़ों को वो मैनेज करेंगे, हम कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो बहरहाल ये एक चीज़ जो है ना, वो दैट इज़ इंडिया का जो एआई मिशन है, ठीक है जी। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो समिट इंडिया करा रहा है, यहाँ माजी में वो कहते हैं जी कन्वर्सेशंस हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। अब जिसे वो कहते हैं ना, अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन। अब वो सिर्फ एआई पहली बात होती थी ना, वो फ्यूचर की कोई लोग इसको नहीं देखते कि ये फ्यूचर की बात है। एआई ये एक ऑपरेशनल नेसेसिटी है, ऑपरेशनल नेसेसिटी है।